कहानी आखिरी सीटी। आधी रात को पटरियों पर अगर कोई अकेला खड़ा दिखे तो सीटी कभी मत बजाना। पिछली रात मैंने ये नियम तोड़ दिया और अब वो चीज़ मेरे साथ घर आ गई है। मेरा नाम राहुल शुक्ला है और मैं एक लोकोमोटिव ड्राइवर हूँ। ये कहानी मेरी नहीं, हर उस ड्राइवर की है जिसने रात की पाली में कभी मालगाड़ी चलाई है। ट्रेनिंग के पहले दिन एक बूढ़े इंस्ट्रक्टर ने हमें 3 नियम बताए थे। पहला, हेलमेट पहनो। दूसरा, लापरवाही मत करो। और तीसरा, जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला, रात के 2 से 4 बजे के बीच अगर पटरियों के बीच कोई एकाकी व्यक्ति खड़ा दिखे, चाहे वो मदद के लिए हाथ क्यों ना हिला रहा हो, सीटी न बजाएं, ब्रेक लगाएं, आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करें। उस रात मेरी शिफ्ट थी। 23 बोगियों वाली मालगाड़ी, रास्ते में सिर्फ जंगल और खेत, हवा में हल्की सर्दी और इंजन से निकलने वाली भाप का गर्म स्पर्श। घड़ी में 2 बजने को थे। मैं अपनी चाय की चुस्की ले रहा था कि अचानक टॉर्च लाइट के सफ़ेद घेरे में करीब 400 गज की दूरी पर एक आकृति दिखी। पहले लगा कोई राह भटका शख्स होगा। उसने हाथ हिलाया, धीरे धीरे, मदद के लिए। मेरा दिल धड़कने लगा। नियम याद आया, लेकिन फिर इंसानियत ने जोर मारा। क्या पता सचमुच मुसीबत में हो। मैंने ब्रेक पर हाथ रखा, लेकिन इंजन की रफ्तार कम करने लगा। रोका नहीं। फिर कुछ असंभव हुआ। वो व्यक्ति अचानक झटके से हिला। उसने अपना सिर दाईं ओर ऐसे झुकाया जैसे गर्दन टूट गई हो, कोई 90 डिग्री के कोण पर। और फिर वो हिला ही नहीं, वो खिसक गया। बिना कदम उठाए पटरियों पर सरकता हुआ। अब सिर्फ 200 गज दूर उसकी आकृति और स्पष्ट हो गई। लंबा, पतला, कोट पहना हुआ, लेकिन चेहरा अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। एक ठंडा पसीना मेरी रीढ़ पर बह गया। मैंने नियम याद किया, सीटी न बजाएं, लेकिन डर ने मेरी बुद्धि हर ली। एक आदिम, गहरा डर जो चिल्लाने को मजबूर करता है। मेरी उंगलियां खुद ब खुद सीटी के हैंडल पर चली गईं और मैंने उसे जोर से दबा दिया। सीटी की कर्कश आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गूंजी और उसी पल वो आकृति गायब नहीं हुई, वो टेलीपोर्ट हो गई। एक पल के लिए धुंधली सी हुई और अगले ही पल ठीक इंजन के 25 गज आगे पटरियों के बीचों बीच प्रकट हो गई। अब मैं उसका चेहरा देख सकता था, या यूं कहूं उसकी कमी देख सकता था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ गहरा चिकना अंधेरा था, जैसे कोई काले शीशे का मास्क पहने हो। लेकिन मैं जानता था कि वो मुस्कुरा रहा है। उसकी खुशी मैं हवा में महसूस कर सकता था, एक चिपचिपी बुरी लहर की तरह। मैंने चीख निकालने की कोशिश की, लेकिन आवाज अटक गई। आखिरी समझदारी का एक टुकड़ा जागा और मैंने ब्रेक को पूरा खींच लिया। आंखें जोर से बंद कर लीं। पटरियों पर पहियों की चीख, धातु के रगड़ने की आवाज, अपने आप को आगे की ओर झटका देने वाला जोर, और फिर सन्नाटा। कितनी देर बैठा रहा पता नहीं। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। आखिरकार साहस जुटाकर मैंने आंखें खोली। खिड़की के बाहर सामान्य रात थी। जंगल, पटरियां, तारे, कोई आकृति नहीं। मैंने रेडियो उठाया, पर कंट्रोल रूम से जवाब नहीं आया। सिर्फ एक ऊंची पतली सी सीटी की आवाज थी, जैसे कोई बच्चा खिलौना बजा रहा हो। पूरी रात कांपता हुआ मैंने गाड़ी अगले स्टेशन तक चलाई। सुबह होते ही जब दिन की रोशनी ने डर थोड़ा भगाया, तो मैंने इंजन का निरीक्षण करने का फैसला किया। मैंने सामने वाला दरवाजा खोला और बाहर निकला, और तब मैंने वो देखा। इंजन के विंडस्क्रीन पर ठीक ड्राइवर की सीट के सामने 5 उंगलियों के साफ निशान थे, बड़े, लंबे और बिल्कुल अंदर की तरफ, जैसे कोई अंदर से खड़ा होकर बाहर झांक रहा हो। और उन निशानों के बीच की खाली जगह पर ठंड की एक पतली सी परत जमी हुई थी, और उस पर एक शब्द खुदा हुआ था, शुक्रिया। मैंने उसे साफ कर दिया, किसी को कुछ नहीं बताया, कौन मानता। लेकिन हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरे कमरे की खिड़की से दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। हर रात थोड़ी और पास से। और कल रात मैंने अपने शीशे पर भाप से एक शब्द लिखा देखा, सिर्फ एक शब्द, जल्द। शायद मैंने सिर्फ सीटी नहीं बजाई थी, शायद मैंने एक दावत का निमंत्रण दे दिया था। और अब मेरा इंतजार है उस आखिरी सफर का, जिसकी पटरी मेरे अपने घर तक बित चुकी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रात अभी बाकी है और अगली सीटी शायद आपके लिए ही हो।